नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में। तो आज हमारा विषय है व्यक्ति को किस प्रकार से सोना चाहिए। मनुष्य जिस प्रकार से सोता है उसके जीवन में उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है, अच्छा हो या बुरा। खास करके घर की लक्ष्मी अथवा घर की स्त्री वह किस प्रकार से सोती है, इस पर उसके घर की किस्मत टिकी हुई होती है। स्त्री के गलत तरीके से सोने से घर में दरिद्रता आती है और साथ ही क्लेश होता है। यदि स्त्री उत्तम तरीके से सोती है तो ना कि सही दिशा में रख कर सोती है तो निश्चित तौर पे उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश भी करती है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि स्त्री के सोने के तरीकों को बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। अगर स्त्री इस तरीके से सोती है तो उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में। दोस्तों, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो अत्यंत ज्ञानी और विद्या में उन्हें महारत हासिल थी और साथ ही संसार के कल्याण हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन का पालन किया और आदि प्रकार के महान कार्य भी किए हैं। उन्होंने अपनी योग विद्या आधार अनुभव के आधार पर 3 शास्त्रों और पुराणों का निर्माण किया है तथा देवताओं द्वारा प्राप्त ज्ञान को मनुष्यों तक पहुँचाने का भी प्रयत्न किया है। हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्री और पुरुष को दोनों का ही एक महत्व कार्य दिया गया है। सुबह जागने से लेकर रात्रि तक सोने के लिए सभी नियमों को बताया गया है। उन सब से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में हमारे शास्त्रों में व्याख्या किया गया है। एक मनुष्य को अपने उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना चाहिए और शुद्ध रखना चाहिए और साथ ही इस शरीर को स्वच्छ रखने के लिए और शुद्ध रखने के लिए नित्य दिन कौन से कार्य करने चाहिए, इसका वर्णन भी हमारे विद्वान ऋषियों ने किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने शरीर से अत्यधिक मोह नहीं करने चाहिए, किंतु परमात्मा से प्राप्त इस शरीर को नाश भी नहीं करने चाहिए। प्रकार से मनुष्य नाना प्रकार के कई कार्य करके अपने शरीर को मलिन कर लेता है, इसे दूषित कर लेता है तथा पाप युक्त बना लेता है, जिस कारण से शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं और मनुष्य की आयु कम होने लगती है, उसे अकाल मृत्यु की प्राप्ति होती है। आज हम बात करेंगे मनुष्य को अपने शरीर को पवित्र कैसे रखने चाहिए और साथ ही रात्रि के सोते समय कौन से नियमों का पालन करने चाहिए। खास तौर से महिलाओं को इस महत्वपूर्ण नियम का जरूर पालन करने चाहिए, अन्यथा जीवन में दुर्भाग्य आता है। सबसे पहली बात है, मनुष्य को स्नान करना चाहिए। बिना स्नान किए कभी भी नहीं रहना चाहिए। बिना स्नान किए शरीर शुद्ध नहीं होता। स्नान करने के पश्चात ही देव पूजा आदि की जाती है। बिना स्नान किए कभी भोजन या पूजा पाठ नहीं करने चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करने वाले मनुष्य में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। उनके घरों में कभी देवी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, हमारे सभी धर्म शास्त्रों में बालों के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। मनुष्य को अपने बालों को कैसे रखना चाहिए, किस दिन कटवाने चाहिए तथा किस दिन नहीं कटवाने चाहिए, बालों को कितना लंबा रखना चाहिए तथा बालों से जुड़े तांत्रिक नियम, तांत्रिक कारण इत्यादि के बारे में बताया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक एक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित रहता है और सप्ताह के प्रत्येक दिन के कुछ नियम जरूर होते हैं। इसी तरह से बाल कटवाने से संबंधित कुछ नियम भी होते हैं जो हर दिन के हिसाब से अलग अलग बताए गए हैं। शास्त्रों के हिसाब से मनुष्य को अपने बाल मंगलवार, गुरुवार तथा शनिवार के दिन कभी नहीं कटवाने चाहिए। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से संबंधित होता है। मंगलवार को बाल कटवाने से जीवन में क्लेश की स्थिति का निर्माण होता है, अकारण ही शत्रु निर्माण होते हैं और व्यक्ति का शरीर और मस्तिष्क भी क्रोधित होने लगता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। इससे गुरु कमजोर होता है तथा व्यक्ति की आयु भी कम होती है। इस दिन बाल कटवाने से धन संपत्ति का नाश होता है और दरिद्रता घर में आती है। हाँ, साथ ही शनिवार के दिन भी बाल कटवाने की मनाही की गई है। शनिवार का दिन शनि ग्रह से संबंधित है। इस दिन बाल कटवाने से अशुभ घटनाएं घटने लगती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल न कटवाने की सलाह दी गई है, लेकिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार के दिन बाल कटवाने के लिए शुभ माना गया है। इसमें से शुक्रवार का दिन बाल कटवाने के लिए सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन बाल कटवाने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है और साथ ही धन संपत्ति में वृद्धि होती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार वातावरण में कुछ ऐसी लहरें उठती हैं, इतनी छोटी छोटी सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है। ये जो सूक्ष्म ऊर्जा होती है ये हमारे सभी क्रियाकलापों में प्रभाव डालती है, लेकिन कुछ विशेष तिथियों पर ये लहरें अत्यधिक तथा तीव्र हो जाती है। इसीलिए इन तिथियों पर बाल नहीं कटवाने चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा के दिन बाल कटवाने से बचने चाहिए। ये दिन बहुत ही अशुभ माना गया है। इस दिन जो बाल काटता है उसके जीवन में नकारात्मकता और दरिद्रता आती है।
इसके साथ ही मध्य रात्रि में अपने बाल को नहीं कटवाने चाहिए। इस समय में वातावरण में तामसिक और नकारात्मकता ऊर्जा रहती है, जिसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है। इसीलिए रात्रि में बाल न काटने की सलाह दी जाती है। साथ ही हमारे शास्त्रों में पवित्र त्योहार श्रावण मास हो, संक्रांति हो, ग्रहण हो आदि दिनों में भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। इन दिनों में बाल कटवाने से पाप लगता है और साथ ही जीवन में दुर्भाग्य आता है। जन्म दिवस पे बाल कटवाने चाहिए या नहीं कटवाने चाहिए, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में गूंजता होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जन्मदिन के भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं महिलाओं के लिए बाल कटवाने से संबंधित ऐसे कौन से नियम हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार काले घने और लंबे बाल हर स्त्री का आभूषण होते हैं। बालों से ही स्त्रियों में पवित्रता आती है। इन काल से महिलाओं के लंबे बालों को उनके सौंदर्यता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन लंबे बालों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बात आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि स्त्रियों के बाल कमर के नीचे तक नहीं होने चाहिए और यदि हो तो उन्हें इस तरह से बांध के रखने चाहिए कि वे जमीन को स्पर्श ना करें। स्त्रियों के बाल बहुत ही संवेदनशील होते हैं। बाल जमीन पर टकराने से जमीन पर फैली नकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर लेती है, बालों के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करती है, जिसके कारण नकारात्मकता परिणाम भोगने पड़ते हैं। साथ ही शास्त्रों में बोला गया है कि स्त्रियों को अपने बाल कभी भी गंदे नहीं रखने चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। साथ ही प्रत्येक शादीशुदा स्त्रियों को अपने मांग में सिंदूर अवश्य ही लगाने चाहिए, जिसके कारण स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को अपने बालों को हमेशा स्वच्छ रखने चाहिए। इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि बाल स्वच्छ रहने पर सिर में खुजली नहीं रहती और सिर में हमेशा खुजली करते रहना हमारे शास्त्रों में अशुभ माना गया है। हमारे गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो स्त्री अपने बालों को खुजलाती रहती है और साथ ही पूजा पाठ करती रहती है, उसका पूजा विफल हो जाता है। स्त्रियों को दोनों हाथों से जोर जोर अपने बाल को खुजलाते हुए पूर्वजों तथा बड़े बुजुर्गों से बातें नहीं करने चाहिए। बालों को सुलझाते समय बालों से जो गुच्छा निकलता है उसे अच्छी तरह फेंके। यहाँ वहाँ फेंकने पर उसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र और साधना और जादू टोनों में हमेशा ही लंबे बालों का उपयोग किया जाता है और इसका असर जिस व्यक्ति के बाल है उसके ऊपर भी पड़ता है। इसलिए महिलाओं को हमेशा अपने बालों को संभाल के रखने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के 3 दिनों तक अपने बालों को नहीं धोने चाहिए और इसके साथ ही अपने बालों को नहीं कटवाने चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मासिक धर्म के दौरान हमारा शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है और इस समय कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिस समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो। कभी भी सूर्यास्त के बाद अपने बालों को नहीं धोने चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है। आइए अब जानते हैं स्त्री और पुरुष को कैसे सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सोते समय अपना शरीर हमेशा पूरब या दक्षिण दिशा में करके सोना चाहिए। उत्तर तथा पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोना अशुभ माना गया है। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी गई है। हमें अपने पैर कभी भी नहीं रखने चाहिए, इससे मृत्यु देवता का अपमान होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा सतत प्रवाहित रहती है। यह चुंबकीय ऊर्जा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, इसीलिए अगर यदि आप उत्तर में पैर करके सोएंगे, यह ऊर्जा पैरों से होकर मस्तिष्क तक जाती है, जिससे रक्तचाप प्रवाह ठीक से होता है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तर की ओर सिर करके सोने वाले व्यक्ति के पास धन संबंधी हमेशा हानि होती है, उसका संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। यही दक्षिण की ओर सिर करके सोने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। स्त्रियों को रात को सोते समय अपने बालों को खोलकर नहीं सोने चाहिए, बालों को हमेशा ही बांधकर सोने चाहिए। बाल बांधकर सोने से ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। बाल खोलकर सोने वाले स्त्री के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है और साथ ही हमेशा धन से जुड़ी हुई समस्या से घिरी रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में स्त्री और पुरुष से संबंधित सोने से कुछ नियम बताए गए हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अभी तक आप अपने चैनल रिताई भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही आपके जो इष्ट देवता है उसका नाम जरूर लिखें। मेरे चैनल को लाइक करके और जो भी भक्तगण सब्सक्राइब करेंगे, श्री कृष्ण भगवान उनकी सारी मुरादें पूरी करेंगे। फिर मिलते हैं आपके चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। नमस्कार।